हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे जी के जीएस के ऐसे प्रश्नों को जो पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1890। ऑप्शन नंबर बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। ऑप्शन नंबर सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1911। ऑप्शन नंबर बी 1921। ऑप्शन नंबर सी 1931। ऑप्शन नंबर डी 1941। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1911। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी विधानसभा को। ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा को। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी सम्मेलन से। ऑप्शन नंबर डी यूएनओ सम्मेलन से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा। ऑप्शन नंबर बी कावेरी। ऑप्शन नंबर सी लूनी। ऑप्शन नंबर डी कोसी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ऑप्शन नंबर डी लौटते हुए मानसून से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से। आप हमें कमेंट में बताइए कि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी चंबल। ऑप्शन नंबर सी महानदी। ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए श्रमिकों की उत्पादकता कम है। ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध। ऑप्शन नंबर सी काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। ऑप्शन नंबर डी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी मौर्योत्तर काल में, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन नंबर बी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन नंबर सी 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर डी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कर्नल सलीमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, और यह व्यवस्था 1822 में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर के समय द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हार्डिंग के समय, ऑप्शन नंबर बी एलनब्रो के समय, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर डी एल्गिन के समय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डलहौजी के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा आपूर्ति की कमी होना, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर सी करों में कमी होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 359। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 355। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई सत्र में, ऑप्शन नंबर बी लाहौर सत्र में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लाहौर सत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह के समय हुआ था। और आप कमेंट में बताइए नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी सालवाई की संधि, ऑप्शन नंबर डी सूरत की संधि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सालवाई की संधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस जेसी शाह,
ऑप्शन नंबर सी जस्टिस MM सीकरी। ऑप्शन नंबर डी जस्टिस PN भगवती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मोंटेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम को। ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए शकों ने। ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी गुप्तों ने। ऑप्शन नंबर डी कुषाणों ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी KM पणिक्कर। ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। ऑप्शन नंबर बी वरुण से। ऑप्शन नंबर सी इंद्र से। ऑप्शन नंबर डी सोम से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सोम देवता से। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन नंबर डी संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।